Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीते दिन पर्चा दाखिल करते समय रोहिणी के साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, सब लोग यहां पर मौजूद थे। इस सीट पर रोहिणी का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद और इस बार भी चुनाव लड़ रहे राजीव प्रताप रूडी से है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी रोहिणी के लिए चुनावी मंच से वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार एकजुट दिखाई दिया। इससे पहले रोहिणी आचार्य सुर्खियों में तब आई थी जब उन्होंने अपने बीमार पिता को अपनी किडनी दान की थी। रोहिणी की शादी समरेश सिंह से हुई है। समरेश सिंह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रोहिणी लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी है और पेशे से डॉक्टर हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। लालू के परिवार से 2 बेटियां इस बार चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्र सीट से है और रोहिणी आचार्य जो कि सारण से है। इसी बीच रोहिणी ने कल नामांकन के बाद अपने संपत्ति की पूरा ब्यौरा दिया। रोहिणी आचार्य ने नामांकन पत्र में अपने और अपने पति की कुल संपत्ति का खुलासा किया है। पेशे से डॉक्टर रोहिणी आचार्य के खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है। रोहिणी के पास 495 ग्राम सोना है। मौजूदा समय में इसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। हलफनामे के साथ जो ITR रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है उसके मुताबिक रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह भारत के साथ साथ सिंगापुर के निवासी हैं। रोहिणी आचार्य के हलफनामे में उनका पता 208 कौटिल्य नगर MP MLA कॉलोनी बताया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव द्वारा दायर हलफनामों में भी इसी पते का उल्लेख किया हुआ है। अब बात अगर रोहिणी आचार्य की संपत्ति की करें तो रोहिणी और उनके पति समरेश के पास 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए कैश है। इसके अलावा रोहिणी के पास कुल 30 लाख रुपए का सोना जो है वो है, जबकि 3.85 लाख किलोग्राम की चांदी है। 5 लाख से ज़्यादा मूल्य की कीमती पत्थर है। उनके पति समरेश के पास 390 ग्राम सोना बताया गया जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 किलो चांदी जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए बताई जा रही है। कीमती पत्थर जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है। इसके अलावा रोहिणी के पास 8.83 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनके पति के पास 8.8 करोड़ रुपए की संपत्ति है। रोहिणी की अचल संपत्ति का वर्तमान अगर हम देखें कि कितना है तो लगभग 12.82 करोड़ रुपए है। उनके पास 2.99 करोड़ की चल संपत्ति भी है। उनकी कुल चल संपत्ति और अचल संपत्ति करीब 15 करोड़ रुपए है। अब बच्चों के पास भी कुछ संपत्ति है, उसका भी ब्यौरा इन्होंने दिया है। हलफनामे में शामिल ITR के मुताबिक 44 साल की रोहिणी ने 2012 से 2023 के बीच 3.16 लाख रुपए कमाए, जबकि उनके पति की भारत और सिंगापुर में मिलाकर के जो कमाई है वो 6.5 करोड़ से ज्यादा थी। इनके 3 बच्चों के पास व्यक्तिगत रूप से 43 लाख, 41 लाख और 18 लाख के अधिक की चल संपत्ति बताई गई। रोहिणी के नाम पर एक भी कार नहीं है। रोहिणी के नाम पर आपको बता दें कि बताया गया है कि कोई भी कार नहीं है। हालांकि उनके पति के पास सिंगापुर में 1 करोड़ 80 लाख की कार है, जिसकी 10 साल पुरानी इस लग्जरी कार की मौजूदा समय में कीमत 40 लाख रुपए बताई जाती है। उनके पास 20 लाख रुपए और उनके पति के पास 10 लाख रुपए कैश हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रोहिणी के पति ने स्टॉक मार्केट में कुछ 1 करोड़ 90 लाख रुपए निवेश किए हैं। रोहिणी के पति के ऊपर कुछ लोन भी बताए गए हैं। तो सारण सीट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार का गढ़ कहा जाता था। राजद प्रमुख ने खुद इस सीट से 1977, 1989, 2004 और 2009 में जीत हासिल की। हालांकि 2014 में राबड़ी देवी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को राजीव प्रताप रूडी ने वहां से फिर हराया और जीत दर्ज की। अब इस बार फिर एक बार रूडी चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण में यानी 20 मई को मतदान होने वाला है, जिसके लिए 26 अप्रैल से सारण में नामांकन की शुरुआत हुई। बीते दिन आपने देखा कि रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया और अब पूरा लालू परिवार अपनी लाडली बिटिया को जिताने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता आदित्य वैभव ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।